रूम रेंट मुझे नहीं देना है, रूम भाड़ा मुझे नहीं रखना है, जब स्टाफ नहीं रखना तो ये आखिर काम कैसे करेगा। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में ऐसे बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा नीड होती है इस चीज का हर एक जगह। इस चीज के लिए लोकेशन मायने नहीं रखता और ना ही आपको कोई रूम रेंट देना। काफी ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग बिजनेस है और ये चलता भी है, काफी सदियों से चला आ रहा है और ये हमेशा, इसका फ्यूचर कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। मेरे हिसाब से इसका फ्यूचर कभी खत्म होगा ही नहीं, बिकॉज इसके लिए ये बिजनेस ही है। इस बिजनेस को हम एक्सप्लेन करने वाले और बताने वाले हैं कि इसमें क्या बेनिफिट है, कितने इन्वेस्टमेंट लगेंगे और ये क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या इसका मैनेजमेंट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, बिजनेस लेसन 3 के पार्ट 3 एपिसोड। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आती है कि इस बिजनेस के लिए हमें लोकेशन मायने रखता है या नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस बिजनेस के लिए हमें कोई मतलब प्रॉपर स्टाफ वगैरह रिजल्ट वगैरह रखना पड़ता है या नहीं। इसके लिए भी आंसर इसका है कि नहीं, आप चाहे तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जब इसका लोकेशन में मायने नहीं रखता, रूम रेंट मुझे नहीं देना है, रूम भाड़ा मुझे नहीं रखना है, जब स्टाफ नहीं रखना तो ये आखिर काम कैसे करेगा। ठीक है, ये बिजनेस है क्या, तो चलिए हम बढ़ते हैं। बिजनेस है क्या? बिजनेस होता है सेटरिंग बिजनेस, जिसको सेटरिंग बोलता है, कोई सेटिंग बोलता है। और जैसे कि अलग अलग भाषा में आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं इमेज थोड़ा लगा तो आप उस चीज से आप समझ सकते हो कि क्या चीज बिजनेस है। तो आप इतना तो समझ गए कि इस बिजनेस के लिए आपको ना कोई रूम रेंट देना पड़ेगा, ना कोई स्टाफ रखना पड़ेगा, ना बिजली बिल वगैरह, ना लोकेशन मैंने रखता, कुछ भी नहीं। ठीक है, इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज है वो है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, जो कि लोगों को पता होनी चाहिए कि आप ये बिजनेस करते हो या फिर आपके पास ये सुविधा है। ठीक है, जैसे कि लाइक ठेकेदार वगैरह होता है या फिर कोई मतलब मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले होते हैं, इस टाइप से भी इसमें आपको इन्वेस्ट स्टार्टिंग में लगभग 40-50 हजार या आपके बजट के अनुसार बना सकते हैं। तो इस बिजनेस में मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास 300 या 400 स्क्वायर फीट का ये सेटरिंग है आपके पास। ठीक है, आप रखे हैं, तो सपोज कीजिए कि अभी 40 रुपये पर या 40-50 रुपये स्क्वायर फीट पे ये सेटरिंग अभी निकलता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का छत है, नॉर्मली एवरेज एक हिसाब से अगर पकड़ा जाए गाँव में, तो मान लीजिए किसी का होता है कि 30 गुने 30 स्क्वायर फीट ये हो गया और 40 स्क्वायर फीट ये हो गया, तो टोटल आपका हो गया 1200 स्क्वायर फीट। 4 1200 स्क्वायर फीट हो गया। 1200 को अगर 40 से हम गुना करते हैं तो टोटल हो जाता है 48,000 रुपया। मतलब मान लीजिए 48,000 का सिर्फ सेटरिंग हो गया। ठीक है, आप हिसाब से समझ सकते हो, 48,000 का सिर्फ सेटिंग हो गया। एक बार में सेटिंग में इतना खर्चा होता है, लेकिन एवरेज है कहीं ना कहीं पकड़ो तो आपको मतलब 15-20 हजार से कम आपको कहीं मिलने वाला है ही नहीं। मतलब 15-20 हजार से कम आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे कम छोटा स्क्वायर फीट में छत ढलाई होता ही नहीं। अगर छोटा भी हो जाए तो मान लीजिए 6-7 हजार रुपया अगर हो भी जाए तो उसमें आपको कोई खर्चा पड़ता ही नहीं है। मान लीजिए इस बिजनेस में कि आपको कोई स्टाफ वगैरह नहीं रखना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मतलब इसमें भाड़ा वगैरह इंक्लूड है। इसमें मैंने मार्केट एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि इसमें भाड़ा वाली जो बात होती है, मतलब सेटरिंग को ले जाने के लिए, तो उस हिसाब से जो उसका कुरियर चार्ज होता है, मतलब भाड़े का जो चार्ज होता है, एक साइड का मतलब देना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका ये मतलब बिजनेस, आप इसका ऑर्डर होता है, एक साइड का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके लिए भी बेस्ट आइडिया ये है कि मान लीजिए अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, किसी को छत डलवाना, तो वो आपके यहाँ से ले गया। ठीक है, आपके यहाँ से आपके लोकेशन से ले गया सेटिंग, तो उसको भाड़ा देगा। ठीक है, अब वहां से क्या है ना, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए वहीं से उसका सेटिंग फिर कहीं और भाड़ा लग जाता है, तो फिर वहां के लिए आपको भाड़ा फिर नहीं देना पड़ेगा। आपको फिर अगला क्लाइंट जो आएगा फिर वहां से उठा के अपने पास ले जाएगा। फिर क्या होता है कि अगर कोई अगला क्लाइंट को फिर जरूरत पड़ा तो वहां से उठा के वहां ले जाता है। कुल मिला के आपको भाड़ा का झंझट होता ही नहीं इसमें। मैंने बहुत सारा एनालाइज किया मार्केट की, शुरुआती थोड़ा बहुत आपको भाड़ा लगेगा ही लगेगा, बाद में आपको भाड़ा कहीं पे लगेगा ही नहीं, आपका सेटिंग ऑटोमेटिक जाता रहेगा। बस इसमें ये है कि आपको देखभाल थोड़ा करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या, मतलब क्योंकि उसमें लकड़ी वगैरह जो तख्ता वगैरह तो वो काफी ज्यादा चोरी वगैरह भी कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ईमानदारी आजकल भाई कहीं है ही नहीं। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें ये चीज चोरी ना हो पाए, बिकॉज क्योंकि चोरी वगैरह ज्यादा हो जाता है इसके लिए। और इसमें बाकी अब लास्ट पॉइंट वाली बात ये है कि इसमें मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस हर एक चीज में आती है। आप जो भी चीज करो, मैं अभी एक बिजनेस करो, इसमें मेंटेनेंस काफी सारा है, जैसे कैसे इक्विपमेंट्स वगैरह लगता है, इसका टूल्स वगैरह लगता है, जो भी कुछ होता है सॉफ्टवेयर वगैरह। तो उस हिसाब से बिजनेस में क्या होता है, मेंटेनेंस के नाम पे, मतलब मान लीजिए कोई लकड़ी टूट गया, डैमेज हो गया, अगर बांस यूज करते हैं, बांस वगैरह बम्बू वगैरह टूट गया तो उसको मैनेज करना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है। और नहीं, अगर आप आजकल के जो प्लाईवुड वाले चलते हैं, प्लाईवुड भी आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी मतलब काफी लाइफ टाइम होता है, टूटने के बाद फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। फिर उससे भी अपग्रेड लेवल का आ गया कि सेटिंग, मान लीजिए क्या होता है लोहा वगैरह का, चदरा वगैरह का, उस हिसाब से। क्योंकि सेटिंग फिलहाल में 3 प्रकार का देगा, तो मतलब लकड़ी का जो प्रॉपर पेड़ के काट करके बनाया जाता है, और उसमें नीचे में जो सपोर्ट दिया जाता है वो बांस वगैरह का होता है। ठीक है, और सब दूसरा होता है प्लाईवुड वाले, जो प्लाईवुड वाले प्लेन वाला होता है, प्लाई में
जो प्लाईवुड होता है उसको यूज किया, उसमें भी बांस नीचे में यूज होता है सपोर्ट के लिए, लेकिन प्लेन के लिए मतलब यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लोहा वाला। लोहा वाला में क्या होता है कि पूरा पूरा आपका लोहा रहेगा, मतलब वो सपोर्ट के लिए भी लोहा और ऊपर ऊपर भी लोहा। तो ये थोड़ा महंगा, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं वो महंगा वाला यूज करते हैं लोहा वाला। लोहा थोड़ा लाइफ ज्यादा होता है बिकॉज, लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब स्टार्टिंग चाहे तो आप अपने हिसाब से लकड़ी वजह से की कर सकते हैं। ये बिजनेस मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लास्ट पॉइंट ये आता है कि कई सारे क्लाइंट से बात हुई तो वो बता रहे थे कि इसमें पैसा मेरे को फंस जाता है। तो पैसा क्यों फंसता है? सबसे पहली बात, आपको मार्केटिंग करना नहीं आता है, आपको कहने के इस बिजनेस में आपको रन करना नहीं आता। सबसे आपको 50 से 75% पेमेंट आपको पहले लेना है, बिकॉज इसके लिए पहले लेना है कि आपका 20% भी डूबता है ना तो बाद में उसके लिए दिक्कत नहीं होता है। 75% आपको तो पहले तो आ गया। बिजनेस का रूल जो होना चाहिए उस हिसाब से आप जो मार्केट में रूल बनाएंगे वही। अगर आप ये रूल बना रहे हो तो अगला जो सेलर होगा, सॉरी अगला जो मतलब वो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो भी यही रूल अपनाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका पैसा फंस जाता है बिजनेस में, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट में पैसा फंसता ही है उस हिसाब से। अब सबसे मतलब बात ये आती है कि कस्टमर हम तक पहुंचेगा कैसे, क्लाइंट हम तक पहुंचेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एडवर्टाइजिंग करवाना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपके एरिया के लोकल मिस्त्री वगैरह हैं उनको पकड़िए, आप उनको परसेंटेज में रखिए कि हाँ भाई कहीं छत डलवाते हो तो बोलना मेरा ये सेटिंग ले, उसमें कुछ आपको परसेंटेज मिलेगा। आपको मिस्त्री से बात करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये ठीक हो गया। तीसरा ठीक ये हो गया कि आप विजिटिंग कार्ड वगैरह 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 बनवा के, मान लीजिए कोई मकान बनवाना चाहता है, ठीक है, मकान बनवाना चाहता है तो सबसे पहले आप उसके पास कांटेक्ट कीजिए। या फिर तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कहीं पे आपका हार्डवेयर का दुकान वगैरह कहीं कहीं आपके एरिया में है, जैसे जो लोकल घर वगैरह मकान बनाने का जो सामान वगैरह बेचते हैं उनके पास जाकर के अपना विजिटिंग उनको प्रोवाइड कीजिए, करवाइए कि हम जो है ना सेटरिंग वगैरह देते हैं, सेल के मतलब रेंट पे देते हैं। सो कोई अगर हो कोई ऐसा क्लाइंट मिले तो आप उनको प्रेफर कीजिएगा, आप इसमें परसेंटेज दिया जाए, बिकॉज क्योंकि आजकल फ्री में कोई काम करता नहीं, परसेंटेज आप उसको दीजिएगा तो आपका काम बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भड़कने की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई साहब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे हिसाब से जो पता चला है कि ये सेटरिंग जो है ना 20 से 22 दिन एक जगह रहता है, मतलब 15 से 20 दिन या 22 दिन। तो मान लीजिए आपको टोटल 1 महीना चला जाता है, मतलब आपको बैठे बैठाए 40 से 48 रुपये महीना आपको बैठे बैठाए इसमें आता है, ठीक है। इस हिसाब से इन्वेस्ट आपको धीरे धीरे अपना करते रहिए, बढ़ाते रहिए उसको। आप अपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपको लाख रुपए, लाख से 10 लाख, 10 से 20 लाख, इस हिसाब से आप करते रहिए। जितना करिएगा उतना स्क्वायर फीट में आपको बनेगा, क्योंकि आपके एक सेटरिंग मान लीजिए एक जगह है आपका, मान लीजिए कि आपका 4,000 स्क्वायर फीट का आपका मतलब सेटरिंग है, उसमें इन्वेस्ट करते आप जाते हैं तो 4,000 से 40,000 बन जाएगा, क्योंकि आपका एक ही जगह साइड पे नहीं रहेगा, आपको 10 जगह 15 जगह साइड पे रहेगा। उस हिसाब से अगर मंथली आपका नहीं तो 5 से 10 लाख रुपया इनकम आता रहेगा। ये बड़े लेवल बड़े पैमाने की बात मैं कर रहा हूँ, फिलहाल तो छोटी में तो 40-45 हजार रुपया महीने का मंथली का आता ही रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मान लीजिए कि आजकल जो सबसे नीड सबसे बड़ी चीज है इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि इंसान को खाना हर एक हाल में चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र तो चाहिए ही चाहिए, और तीसरा एक रहने के आरामदायक घर तो चाहिए, बिकॉज आजकल के लोग को शौक इतना बढ़ गया है कि कोई अपन मान लीजिए कि तो झोपड़ी वाले घर में तो रहना नहीं चाहता। सबका ड्रीम है कि आजकल सबसे पहले सक्सेस हो गया, अपना घर बनाओ, महंगे गाड़ी लो वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। सो इसके लिए वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस काफी अच्छा मुझे लगा, इसका प्लानिंग वगैरह भी काफी अच्छा है। बाकी इस वीडियो से आपको जो भी क्लियर हुई है वो ठीक है, ठीक है, आप बताइएगा, और जो भी क्लियर नहीं हो पाया आप हमसे मैसेज करके आप हमसे मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो भी रहा ज्यादा तो आप अपने नजदीकी मिस्त्री वगैरह से मिलिए, जो कि मतलब राज मिस्त्री वगैरह होते हैं जो घर वगैरह मकान बनाते हैं, उनसे मिलिए, वो आपको प्रॉपर आइडिया देंगे, ठीक है, कि कैसे सेटिंग वाले बिजनेस काम करते हैं, कैसे उसको क्या करना पड़ता है वगैरह वगैरह, जो भी उनसे नॉलेज लीजिए, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, प्रॉपर नॉलेज रहेगा। और हाँ, तीसरी बात, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं सबसे पहले अपना मार्केट एनालाइज कर लीजिए, मार्केट क्या रेट है, कैसे चलता है, इसमें क्या फायदा है, कितना नुकसान है, क्या कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि वीडियोस में प्रॉपरली 98% ही हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। 2% की रियलिटी जो होती है वो आपको मार्केट में उतरने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है, इसका डार्क रियलिटी क्या है, ठीक है, उस हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का प्रेस कर जो हमने फेसबुक फॉलो कीजिएगा और हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, टेक केयर।